नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी सीधा लखनऊ से। जी हां, लखनऊ में अगर आप जाएंगे तो वहां पर पराठे और कबाब खाने का जो फैशन है वो अमेजिंग है, चाहे वो कबाब वेज हो चाहे नॉन वेज। तो आपके लिए आज मैं लेके आ रहा हूं बढ़िया सा शामी कबाब, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी यानी वेजिटेरियन कबाब के साथ उल्टे तवे के पराठे की रेसिपी आपको दिखा रखी है। तो आज होगा कबाब पराठा पार्टी। शुरू करते हैं बढ़िया सा सब्ज शामी कबाब बनाना। बहुत इजी रेसिपी है, घर पे बन सकता है आराम से, बिल्कुल जल्दी से। सब्सक्राइब कर लो। अब सब्ज शामी कबाब, इसमें सब्जियां कोई भी जा सकती हैं, लिटरली कोई भी सब्जियां। लेकिन अगर बेस सब्जियों की बात हो तो इसमें कैरेट, बीन्स, गोभी, मटर, मैं तो यहाँ कद्दू भी डाल रहा हूँ। जी हाँ, आपके पास अगर बीटरूट है आप बीटरूट डाल सकते हैं। कुछ लोग कटहल की शामी भी बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ जो सब्जी मिले उसकी शामी बना लेते हैं। बेसिकली सब्जियों का पूरा फ्लेवर चाहिए, वो दाल के साथ पकेंगी और अच्छे से मिन्स होके कबाब बन जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी सब्जियों को रफ चॉप करना है, रफ चॉप करके साथ में भूनना है। सब शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गरम कर लिया जाए। वैसे आप इसे घी में भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे खड़े मसाले, इसके अंदर खड़ी लाल मिर्च, सिनेमन यानी कि दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार अनीस, एक पीस मेस यानी कि जावित्री, क्लोव्स, ब्लैक पेपर। मसालों को हल्का सा पकाएंगे और फिर पकाएंगे चने की दाल। इसे मैंने पहले से वॉश कर लिया है। कुछ लोग इसे सोक करके भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे चॉइस आपकी है, कच्चे से भी बनाई जा सकती है। अब इसके अंदर डालेंगे सारी सब्जियां और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ये सब्जियां भुन रही हैं, इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, मिर्च पाउडर। अब इन सारे सूखे मसालों के साथ 1-2 मिनट पकाएं और फिर हल्का सा पानी डाल के इसे ढक के पकाया जाएगा। अब ये ढक के सब्ज शामी कबाब का जो मिक्सचर है ये पकाया जाएगा बढ़िया से, जब तक ये ऑलमोस्ट हाफ डन ना हो जाए। फिर डलेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भुनेगी। 10 से 12 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ जिंजर गार्लिक की पेस्ट। वैसे जिंजर गार्लिक की पेस्ट शुरुआत में अगर आप भूनते हुए डालेंगे तो जल जाएगी, क्योंकि सब्जियां, दाल, सबका टेक्सचर बड़ा अलग है। एक बार सब्जियां थोड़ी सी पक जाए, उसका हल्का सा पानी छूट जाए, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसे पकाएंगे तो जलेगी नहीं। डैडी टिप। अब यहां पर सब्जियों को अच्छे से बढ़िया से पका लो। दाल पक जानी चाहिए, सब्जियां पक जानी चाहिए और पानी सूख जाना चाहिए। सब्ज शामी कबाब, उसका ये मसाला तैयार है। अब इसमें से खड़े मसाले निकालने हैं, फिर इसको बढ़िया से टिक्की बनाना है और पकाना है। तो ये हो गया शामी कबाब। वैसे एक मजे की बात बताऊं, ये वाला मिक्सचर, इससे बर्गर बनाओ, हॉट डॉग बनाओ, बहुत टेस्टी बनते हैं। ट्राई करो। अब वैसे सब्ज शामी का जो मिक्सचर था हमने थोड़ा सा गीला छोड़ा था, वो इसलिए क्योंकि घर में मिक्सर तो होते नहीं है ना। अब घर में मिक्सर नहीं है तो आप मिक्सी में उसे पीसोगे, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा या टाइट मिक्सचर होगा वो मिक्सी में पीसेगा ही नहीं। पुराने ज़माने में सिलबट्टे पे पीसा जाता था, चाहे वो मीट का शामी हो चाहे वो सब्ज का शामी हो। यहाँ पर मिक्सी में पीसा है, पतला है, इसे अब करेंगे गाढ़ा। अब क्योंकि हमने इस मिक्सचर को थोड़ा सा गीला छोड़ा था, अब उसे सुखाना ज़रूरी है, तो मिक्सचर बढ़िया से पीस लिया। फिर घी और तेल डाल के हल्का सा बेसन भूना, उससे बॉडी आएगी और खुशबू भी आएगी। ये मिक्सचर को अच्छी तरीके से पकाना है जब तक ये पैन को छोड़ने ना शुरू कर दे। हल्का सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर भी आना शुरू हो गया है, बढ़िया से ये पक चुका है। कबाब का मिक्सचर बढ़िया से ठंडा कर लो, उसके बाद कबाब बनाओ। ऐसे गर्मा गर्म कबाब बनेगा ही नहीं, है ना, हाथ में रोल ही नहीं होगा। तो अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है,
बढ़िया हो चुका है, आप देख रहे हैं कि एकदम टाइट भी हो गया। तो अब इसके बनेंगे शामी कबाब, लेकिन उससे पहले थोड़ा माल मसाला घोलना है भैया इसमें मैं मिला रहा हूँ थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, चॉप की हुई हरी मिर्च, चॉप जिंजर, चॉप किया हुआ धनिया। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। पहले अपने हाथों में लगाएं थोड़ा सा पानी और फिर कबाब के मिक्सचर को पकड़ेंगे तो वो हाथ में चिपकेगा नहीं। अब इसकी टिक्की बना के एक नॉन स्टिक पैन पे हल्के तेल में से फ्राई कर लें जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। और दूसरी तरफ जैसे कबाब के मिक्सचर को हम लंबा बनाते हैं सीख जैसा, वैसा भी बना सकते हैं। इसके ऊपर लगाएं थोड़ा सा चॉप धनिया, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसे भी उस तवे पे पका लें हल्के से तेल के साथ। नॉन स्टिक तवे पे पकाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं और बढ़िया क्रस्ट आ जाएगी। जैसे मुंबई में वड़ा पाव, दिल्ली में छोले कुलचे, तो लखनऊ में ये कबाब पराठा। भैया किसी भी गली में निकल जाओ, कबाब पराठा ऐसे ही आपको अखबार में दे दिया जाएगा। पूरा लंच डिनर जो करना कर लो उसके साथ। बहुत ही टेस्टी है और सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ वेज है, सब्जियों से बना है, बिल्कुल वही टेक्सचर, एकदम मखमली। देखिए डालते ही कटते ही सॉफ्ट, बिल्कुल मज़ेदार। ये तैयार। अब इसके साथ आपको क्या करना है? अरे आपको ये रेसिपी रेप्लिकेट करनी है, अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर करनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सिंपल सा काम है भैया, कर लो। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।